नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको बार बार धन की हानि उठानी पड़ रही है, अनावश्यक आपको खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ गया है, या अनावश्यक मुकदमेबाजी में आप उलझ गए हैं, आपका जीवन एक तरह से कोर्ट कचहरी के आसपास ही केंद्रित होकर रह गया है, आपके ऊपर रोग बार बार हमला करने लगे हैं, या आपके घर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहने लगा है, आपकी नौकरी पर अचानक खतरा मंडराने लगा है, या नौकरी चली गई है, या नौकरी में आपको परेशानियां आ रही हैं, तो इसका एकमात्र अर्थ है, इसका एकमात्र कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके ऊपर राहु की अशुभता का शुरुआत हो गई है। कि जब भी हमारी जन्म कुंडली में राहु सक्रिय होते हैं, राहु अपना बुरा प्रभाव देने लगते हैं, तो ऐसी विषम स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। राहु की सक्रियता के कारण हमारी नौकरी पर खतरा मंडराता है, धन की हानि होने लगती है, व्यापार में उथल पुथल मच जाती है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, कलह लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ऐसी स्थितियों में राहु का एक रत्न आता है, इसको हम गोमेद बोलते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का, इसमें किसी तरह का दोष ना हो, ऐसा गोमेद लेकर हमें अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर लेना चाहिए। मध्यमा उंगली में राहु का रत्न गोमेद धारण करने से हमारी जाती हुई नौकरी बच जाती है, नौकरी की परेशानी से हम अपने को बचा सकते हैं। बार बार जो धन की हानि हमें उठानी पड़ रही है, अनावश्यक खर्चे हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रुक जाते हैं, अनावश्यक मुकदमेबाजी से हम बाहर आते हैं, या फिर हम किसी निर्णय को लेकर, किसी फैसले को लेकर वर्षों तक परेशान रहते हैं, तो ऐसा निर्णय भी हमारे अनुकूल सहजता से आ जाता है यदि राहु की शुभ कृपा हमें मिल जाए। तो राहु की शुभ कृपा के लिए राहु रत्न धारण कर सकते हैं। राहु से संबंधित कुछ और प्रयोगों की भी मदद ली जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, और ये एक बार का नहीं अनेक बार का मेरा अनुभव है कि यदि हम राहु को शुभ करके उसका शुभ लाभ लें, तो ऐसी विसंगतियों से, ऐसी परेशानियों से अपने को बचा सकते हैं। इससे अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। यदि किसी तरह की मुकदमेबाजी या टसन की शुरुआत हो गई है, अनावश्यक कलह की स्थिति बन जाती है, घर परिवार में कलह रहता है, या मित्रों के साथ हमारे संबंध बिगड़ने लगते हैं, या फिर नौकरी पर खर्चा आ जाता है, या व्यापार में उथल पुथल बनने लगती है, हमारा पैसा बाजार में फंसने लगता है, तो ऐसे में राहु से संबंधित जो गोमेद है वो धारण करने से हम ऐसी विसंगतियों से बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि राहु का जो गोमेद है वो बहुत सस्ता है, वो सहज है, और उस सहज उपाय से, उस गोमेद धारण करने से हम इन विसंगतियों से बच सकते हैं। यदि हमारे जीवन में ऐसी विसंगतियाँ राहु की अशुभता के कारण खड़ी हो रही हैं, राहु के सक्रिय होने के कारण खड़ी हो रही हैं, राहु को सक्रिय होने के गुण लक्षण लाल किताब में बताए गए हैं, और वो लक्षण ज़्यादातर तो हमारी अपनी आदतों के साथ संबंध रखते हैं। हमारी बुरी आदतें ही राहु को सक्रिय करने में मदद करती हैं। यदि हम उन आदतों से अपने को अलग कर लें और ऐसे में साथ गोमेद भी धारण कर लें, तो निश्चित रूप से हम राहु से शुभ प्रभाव ले सकते हैं और अपने जीवन में कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरतों को सहजता से पूरा कर सकते हैं, या फिर सुखद ज़िंदगी जी सकते हैं, धन की कमी से बच सकते हैं। यदि हम और हमारे परिवार बीमारियों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि राहु के जो प्रभाव है वो अकारण एकाएक शुरू होते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को अस्थमा की शुरुआत हो जाती है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर किसी के ऊपर अकारण मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, किसी से संबंध बिगड़ जाते हैं, नौकरी पर आघात हो जाता है। तो ऐसी सब स्थितियों के लिए राहु का आकस्मिक जो सक्रियता वो प्रभावशाली होती है। तो इससे बचने के लिए है कि राहु की इस
जो अनावश्यक सक्रियता को शांत कर दिया जाए या राहु को शुभ बना लिया जाए। जब राहु शुभ होते हैं, अकारण प्रभाव देते हैं, तो कई तरह की अनुकूल स्थितियाँ भी निर्मित कर देते हैं। हम वर्षों प्रयास करते हैं, नौकरी नहीं मिलती, लेकिन राहु के अनुकंपा से सहजता से नौकरी मिल जाती है। हम वर्षों प्रयास करते हैं कि हमें व्यापार की शुरुआत करनी है, बार बार घाटा उठाते हैं, लेकिन जिस क्षण राहु अपना शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं, उस दिन हमारे व्यापार में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता ही नहीं आती, उसमें सफलता मिलने लगती हैं। किसी के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, संबंध सुधार के हम वर्षों प्रयास करते हैं, कई तरह के यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों में किसी तरह के सुधार की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जब राहु शुभ बन के विराजमान होते हैं, तो कारण उस परिस्थिति को भी हमारे अनुकूल बना देते हैं। राहु के शुभ प्रभाव भी एकाएक मिलते हैं और अशुभ प्रभाव भी एकाएक मिलते हैं। राहु अपनी एकाएक प्रभावशीलता से हमें सहजता से प्रभावित करते हैं, चाहे वो दुख का कारण रहा हो, प्रसन्नता का कारक हो, सुख समृद्धि देने वाला हो या दुख दुर्भाग्य देने वाला हो। तो ऐसे सब प्रभावों से बचने के लिए और राहु को शुभ बनाने के लिए एक तो हमें राहु से संबंधित जो रत्न है गोमेद वो धारण करना चाहिए। दूसरा, राहु को शुभ बनाने के लिए राहु अशुभ ना बन पाए, राहु की अशुभता ज़्यादा तीव्र ना बन पाए, उस संबंध में भी कुछ उपायों की मदद लेते रहना चाहिए। वैसे आपने सुना होगा, लाल किताब तो वर्षों से इस बात को कहती आई है कि यदि हम गंदगी रखते हैं तो राहु को सक्रिय कर रहे हैं, हम घर की साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम राहु को सक्रियता दे रहे हैं। यदि हम हमारे सास ससुर हमारे घर में डेरा डाले रहते हैं, हमारे परिवार में सास ससुर का प्रवेश हो गया है, तो वो भी तो राहु को सक्रिय करने का एक कारण है, और उसके कारण हमारे गृहस्थ जीवन में ही विषमता की स्थिति बन जाती है। वैसे राहु को अशुभ करने के बहुत सारे कारक हैं, उन सब पर तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि राहु को अनायास सक्रिय करना, उसको अशुभ बनाना भी हमारे हाथ में है, और उसको शुभ प्रभाव देना, उससे शुभ प्रभाव लेना भी हमारे हाथ में है। उसके लिए सहजता से तो ये है कि राहु का रत्न धारण कर लें, और यदि ऐसे में राहु शुभ है तो अनायास ऐसे शुभ प्रभाव हमको देता है कि हमारे जीवन को ही बदल देता है। तो आप ये छोटे छोटे प्रयोग करके देखिए। यदि आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आपको सटीक जानकारी चाहिए, आपके जीवन में कोई परेशानी है, उसका निराकरण चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जा सकता है, मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, और मेरे लिए यदि कोई सेवा हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।